दक्षिण भारत तुंगभद्रा नदी के तट पर उभरता है एक ऐसा साम्राज्य जिसे इतिहास विजयनगर साम्राज्य कहता है। 14वीं सदी में जब उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत की उथल-पुथल में डूबा था, तब दक्षिण में एक नई शक्ति उठी, विजयनगर साम्राज्य। अब्दुल रज़ाक फारस का यात्री इसे देखकर कहता है कि यहाँ 7 स्तर की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था है, एक ऐसा किला जहाँ पहुँचना लगभग असंभव है। विजयनगर अपने स्थापत्य यानी प्रोविडा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर दोआब इस साम्राज्य का मुकुट था। विजयनगर के शासक स्वयं को कहते थे हिंदू सुल्तान यानी हिंदुओं के सुल्तान, और उनके समकालीन उन्हें कहते थे कर्नाटक साम्राज्य। पूर्व में उड़ीसा में गजपति शासक थे, लेकिन दक्षिण में शक्ति का नया केंद्र था विजयनगर, जहां राजा को नरपति और अशुपति जैसे सम्मानित उपाधियों से पुकारा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की 4 महान राजवंशों ने शासन किया: संगम, सालुवा, तुलवा और आरीविदु। संगम वंश स्थापना, निर्माण, उपाधि और ग्रंथ। साम्राज्य की नींव रखी हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने। यही विजयनगर साम्राज्य के प्रथम महान स्थापक थे। इनके दौर में राजधानी विद्यानगर या हम्पी का प्रारंभिक विकास हुआ। विशाल मंदिर परिसरों, मंडपों और तालाबों की नींव डाली गई। संगम शासक हरिहर और बुक्का राय जैसी उपाधियों से विख्यात हुए। उनके समय के विद्वानों में माधवाचार्य, सायण जैसे महान शास्त्री थे, जिन्होंने वेदों पर टीकाएं और महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना करवाई। संगम वंश ने एक ऐसे शहर की शुरुआत की जिसमें कला, संस्कृति और व्यापार फूटा, और जो बाद में पत्थरों का स्वप्न बनकर दुनिया को हैरत में डालने वाला था। 2. सालुवा वंश सत्ता की रक्षा। संगम वंश के बाद सत्ता आई सालुवा नरसिम्हा के हाथों। हालांकि आपने सालुवा पर विशेष बिंदु नहीं भेजे थे, पर इतिहास कहता है कि सालुवा राजा ने साम्राज्य को उत्तर से हो रहे खतरों से बचाया और विजयनगर की एकता को बनाए रखा। 3. तुलवा वंश स्थापत्य, उपाधि और महान ग्रंथ। तुलवा वंश के संस्थापक थे नरसिम्हा राय, लेकिन इस वंश को उसका वास्तविक शिखर दिया श्री कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत का सूर्य, वो तुलवा वंश का महानतम शासक था। उसकी उपाधियां आंध्र भोज, मोरवी राय और सबसे प्रसिद्ध अभिनव भोज। उसने बनाया हजार राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, महान बाजार, विशालकाय राजमहल परिसर। कृष्णदेव राय स्वयं भी लेखक था। उसने संस्कृत में लिखा जम्बू द्वीप प्रबंधम और तेलुगु में अमर कृति आमुक्त माल्यदा। उसके दरबार के अष्ट दिग्गज गंगाधर, अल्लासानी पेद्दना, नंदी तीर्थम और कुमाटी सूरन्ना आज भी भारतीय साहित्य का गौरव हैं। 4. आरीविदु वंश साम्राज्य का अंतिम अध्याय। सालुवा और तुलवा के बाद आया आरीविदु वंश। तिरुमल, रंगा और वेंकट द्वितीय इन शासकों ने साम्राज्य को संभालने की कोशिश की, लेकिन समय बदल चुका था। विदेशी यात्री जिन्होंने विजयनगर का वर्णन किया। विजयनगर के वैभव को दुनिया तक पहुंचाने में विदेशी यात्रियों की भूमिका बहुत बड़ी थी। अब्दुल रज़ाक फारस का, जिसने 7 स्तरीय सुरक्षा और नगर की समृद्धि का वर्णन किया। डोमिंगो पायस पुर्तगाल, फर्नाओ नूनीज पुर्तगाल। इसके अलावा इटालियन और अरबी व्यापारी भी नियमित आते थे। इन यात्रियों ने लिखा विजयनगर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर शहरों में से एक है। तालीकोटा का युद्ध, वो दिन जब दक्षिण का सूर्य डूब गया। 1565 4 इस्लामी शक्तियों का महाबंधन। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर। इन्हें इतिहास में कहा जाता है दक्कन सल्तनत। विजयनगर की ओर से युद्ध में उतरे राम राय, तिरुमल राय, वेंकट राय, आर्यविदु वंश के नेतृत्व में। ये युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। तालीकोटा का युद्ध। जिस मिनट विजयनगर की सेना के कुछ नायक धोखे से शत्रु पक्ष में चले गए, युद्ध का परिणाम बदल गया। विजयनगर टूट गया, लेकिन उसका वैभव, उसकी कला, उसके मंदिर और उसका साहस आज भी खड़े हैं। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ एक सत्ता नहीं था, ये दक्षिण भारत की आत्मा था। उसकी स्थापत्य कला यानी प्रोविडा स्टाइल, उसकी राजनीति यानी नरपति और अशुपति की उपाधियां, उसकी संस्कृति यानी अष्टदिग्गज मंदिर, साहित्य, सब मिलकर उसे भारत की इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक बनाते हैं।